हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट मैथ्स स्पेशल में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एमंग 4/7, 9/16, 1 होल सब 2/7 एंड 3/5 इज दिया है। एक 25/28 पहला ऑप्शन, 31/56, 2/7, 81/112। ठीक है, या क्वेश्चन में नीचे दिया भाई हिंदी में दिया है सबसे बड़ी और सबसे छोटा अंतर डिफरेंस पूछा। पहले भाई देखिए इस तरह की प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, क्या निकालना है, पहले समझ लीजिए। डिफरेंस अधिकतम और छोटे का अंतर निकालना है। तो देखिए भाई मैक्सिमम पहले निकाल लीजिए। मैक्सिमम चलिए कर लेते हैं और स्मॉल। ठीक है, मैक्सिमम स्मॉल पता चल जाएगा तो जो डिफरेंस होता है वह यानी मैक्सिमम में से स्मॉल माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। इसको निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे पहला तो यही है भाई सबका सेम डिनोमिनेटर होता तो काम चल जाता, न्यूमरेटर हम इससे डिसाइड कर लेते, न्यूमरेटर सेम रहता तो डिनोमिनेटर से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। एक मेथड है यहाँ पे देखिए, पहला भिन्न ये जो है ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, बट इट इज ए इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक या एक से बड़ा होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका 1 होल सब 2/7 होगा, यानी 7 एकम 7 दो 9/7 हो जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, मैक्सिमम। स्मॉलर की डिसाइड करते हैं इन तीन जो बचे हुए, यानी पहला है 4/7, 9/16 और 3/5। यहाँ पे देखो आप डिनोमिनेटर डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, निकालने में आसान होगा। मल्टीप्लाई करोगे बहुत ज्यादा, तो मेथड होता है डिफरेंस मेथड। तो 4 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 3 का। यहाँ पे 9 7 16 और यहाँ पे क्या होगा 3 2 5। तो डिफरेंस का एलसीएम लीजिए, थोड़ा आसान होगा। डिफरेंस का एलसीएम देखिए 3 और 2 का 7 3 का 21, 21 दूना 42 होगा। ठीक है, अब इसके डिफरेंस इसका डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करेंगे 16 तिया 16 दूना 32, 16 तिया ज्यादा हो जाएगा ना, तो 3 एक कम 3 3 चौक 14 तिया 42, तो 14 आ रहा है। तो 14 चौको, अब देखिए 14 आया, मतलब इस 3 से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो 14 आया, 14 आया, 14 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 14 चौको 56 आया। यहाँ से 7 से इसको डिवाइड कर लिए। ठीक है, 7 छका 42 और 6 नवा 54, 6 नवा 54। यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 21, 21 दूना 42, 21 तिया 21 तिया। ठीक है, 3 दूना 6 यानी 63 आया। ठीक है, 63 आया। अब यहाँ पे देखिए हमें स्मॉलेस्ट पकड़ना है ना, स्मॉलेस्ट पकड़ना है ना। हाँ, सबसे बड़ा तो डिसाइड हो गया, अब सबसे छोटा क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 54 है, सॉरी 56 है, ये 54 है, 63 यानी ये 54। 9/16 सबसे स्मॉलेस्ट होगा, 9/16। अब मैक्सिमम से मिनिमम को मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंतर पता चल जाता है। 9/7 माइनस 9/16, दोनों के डिनोमिनेटर को प्राइम है तो इसका प्रोडक्ट एलसीएम होता है। तो 16 सत्ते 112। देखिए 7 छका 42 को 2, 7 एकम 7 4 11। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए को प्राइम है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो यहाँ पे 16 नवा 16 नवा 144 होता है। ठीक है, 9 छका 54, 5 9 कम 9 5 14। ठीक है, और 7 नवा 63 माइनस करिए। मतलब 4 में से 3 एक आया, यहाँ पे क्या होगा 4 से यानी 14 से 6, 8 6 14, 81/112। देखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्राइक। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये सीटेट का ही उठाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने उठाया है। ठीक है, प्रायिकता आपके सिलेबस में है यूपी टेट। पढ़ते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक कार्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड। मतलब एक प्लेइंग कार्ड होता है, ठीक है, जो ताश की जो गड्डी होती है वह वेल सफल्ड, मतलब पूरी तरह से कोई चिपदा नहीं रहता है। तो उसमें से एक कार्ड निकाला जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज द 10 नंबर का एंड रेड किंग।
और 10, ठीक है? अब देखिए क्या है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो पहले समझिए जो रिंग सफल एक कार्ड है, ठीक है? यानी जो होता है सॉरी वेल सफल्ड डेक कार्ड, ठीक है? तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? 52। बात समझ में आ रही है? कितने कार्ड होंगे? 52। पहले आप समझ लीजिए कि ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को हम एनएस मान लेते हैं। मैथ्स कंपटीशन में हमेशा इस तरह करेंगे तो टाइम आपका बचेगा। तो एनएस आपका 52 होगा। मतलब कुल मिला के एक गड्डी में 52 कार्ड है, तो भाई 52 तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है? 52 तरह से निकाला जा सकता है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑल पॉसिबल आउटकम 52। अब जो हमारा एनी होगा, जो फेवरेबल आउटकम होगा एनी, ये हम निकालना चाहते हैं। अब चूँकि इनके बीच में देखिए 2 कार्ड हैं, एक 10 नंबर का कार्ड, एक रेड किंग और यहाँ आर, आर में हमेशा क्या होता है प्लस करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? 10 नंबर के कार्ड का तो देखो पहले आप समझो, पहले पूरा हम सफल डेक कार्ड को बताते हैं। 52 कार्ड्स हो गया, इसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं। कितने तरह के कार्ड होते हैं? 4। एक होता है, याद रखिएगा एचडी, एक होता है एससी। एचडी को हम लिख सकते हैं हार्ट, डी से डायमंड, एस से स्पेड, क्लब हिंदी में भाई देख लीजिएगा, ठीक है? हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। देखिए 13 कार्ड होगा, ये 13, 13 ये होगा, 13 ये होगा, 13 होगा, ठीक है? 13 चौको 52, 13 प्रत्येक तरह का कार्ड होगा, मतलब 13 कार्ड हार्ट के होंगे, 13 कार्ड डायमंड और 13 क्लब होगा, टोटल 50। पे ध्यान रखिएगा एचडी का मतलब हो गया कलरफुल, एचडी का मतलब क्या हो गया? कलरफुल, कलरफुल का मतलब कलरफुल, एचडी कलरफुल का मतलब यहाँ पे हो गया कि यह आपका दोनों जो होगा, यह रेड कलर का होगा और यहाँ पे 80, ठीक है? यानी स्पेड और क्लब ये दोनों तरह के जो होगा, ये आपका ब्लैक होता है, ठीक है? तो रेड कलर का ही हो गया, यानी रेड अगर देखा जाए तो 26 होगा, 26 ध्यान रखना है। अब एक कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक कार्ड ये जो है, ठीक है? ये जो 13 है, इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझना है। और वही सेम सबका रहता है। 13 कार्ड में पहला नंबर का जो कार्ड होता है इसे एस बोलते हैं, एक्का। इसके बाद 2 नंबर का, 3 नंबर का ऐसे रहेगा और उसके बाद 10 11 12 13 11th नंबर का, 12th नंबर का और 13th नंबर का। ये होता है किंग, क्वीन, जैक, ठीक है? किंग, क्वीन, जैक, ठीक है? तो ये 3 जो कार्ड होता है ये फेस कार्ड होता है। अब आपको समझना है कि 13 कार्ड जो इस प्रकार का है सेम अब इसमें भी होगा। इसमें भी एक एस होगा, ठीक है? और एक किंग होगा और 1 क्वीन और 1 जैक होगा। सेम तरह का नंबर होगा। यहाँ पे हमें समझना है कि सेम ऐसे ही है तो देखो आप, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होता है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, ये आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है? जैसे आप समझिए, एक किंग इसमें 4, इसमें प्रत्येक में 4 हो जाएँगे, सॉरी प्रत्येक वन में 1-1 होगा तो 4, 4 8, 4 3 12, ठीक है? तो ये 12 हो गया, मतलब किंग जो है वो 4 हो गया, क्वीन 4 हो गया और जैक कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है? जब भी कलर की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 इधर का होगा, 2 उधर का, ठीक है? 4 नंबर ऑफ एस होंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? किंग पूछ रहा है ना? किंग पूछ रहा है, तो देखो आप, जो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, ठीक है? उसको सपोर्ट करने वाले यानी एनी, यानी एनी जो होगा, ये ऑल मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल टू ई, वे सभी आउटकम्स जो इस इवेंट को फेवर करता हो। तो इस इवेंट को फेवर करने वाले क्या है? एक कह रहा है 10 नंबर का कार्ड, तो 10 नंबर का कार्ड इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 4 10 नंबर के कार्ड होंगे प्लस, ठीक है? अब कह रहा है कितना? रेड किंग, तो किंग 4 ही है टोटल। अब इसमें भी 2 ब्लैक्स हैं, 2 रेड है, तो रेड मतलब होगा, तो 4 टू कितना आएगा? 6, ठीक है? 6 आया। अब हमारा फ़ॉर्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट्स की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट्स इज़ इक्वल टू एनी एनी अपॉन एनएस, ठीक है? यानी एनी का मतलब हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल टू दैट इवेंट्स, ठीक है? और ये टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल तो नहीं।
लिख दो और ये आपका 6 हो गया, डिवाइड कर लीजिए। 2 3 जा 6 और ये 26, 3/26 आंसर आएगा। ठीक है? ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ओके? समझ में आ रहा होगा? फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं भाई। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ये नंबर क्या है? चतुर्भुज है, वो भी समांतर। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको बताए थे कि क्या होता है। चलिए फिगर ड्रा करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है भाई, हाँ है, चलिए ये है, तो बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है, सही, ठीक है, बन गया। ये है मान लीजिए, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। पैरेललोग्राम क्या होता है? में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल हो गया। तो किसी भी चतुर्भुज में या किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, वो क्या हो जाएगी? आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। राइट? कह रहा है एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने बताया भाई, आप देख लीजिएगा पुराना वीडियो, ठीक है? अब देखिएगा, उसमें सारी चीज़ मैंने क्लियर कराया है। अब कह रहा है इसके जो डायगोनल्स हैं, क्या है डायगोनल्स? डायगोनल, यही डायगोनल होता है। ये डायगोनल हो गया, एक डायगोनल ये ले लेते हैं, कलर का है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डायगोनल जो है वह, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डायगोनल पी आर एंड एस क्यू यानी क्यू एस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट, मतलब काटते हैं एट ओ पे कट कर रहे हैं, ओ पे यहाँ पे कट कर रहे हैं, राइट। इफ ओपी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया है समझिए। ओपी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। ओ क्यू इज इक्वल टू 20, ओ आर इज इक्वल टू 16, ये सब सेंटीमीटर है, यूनिट समझ लीजिए, यूनिट से बहुत यहाँ पे मतलब नहीं है। ओ एस इज इक्वल टू वाई प्लस 7, राइट। देन हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड 7x माइनस वाई इन सेंटीमीटर में, इसको कैलकुलेट करना है। इस अलजेब्रिक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, तो भाई एक्स और वाई पता होना चाहिए, तभी तो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ से निकालेंगे तो देखो भाई, पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है कि ये जो डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि यह वाला इस वाले के बराबर होगा और यह वाला इस वाले के बराबर, मतलब ओपी बराबर ओ आर एंड ओ एस बराबर ओ क्यू, मतलब ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू या क्यू एस, राइट। वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहला कंडीशन कि ओ एस बराबर ओ क्यू करूं, ओ एस बराबर ओ क्यू, देखो आप ओ एस और ओ क्यू, तो वाई प्लस 7 इक्वल टू 2 ये लिख सकते हैं, तो वाई प्लस 7 इक्वल टू 20, तो वाई इक्वल टू 20 में से 7 माइनस कर दिए, तो 13 7 22, 13 7 20 होगा, ठीक है, 13 आ गया। ऐसे सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऐसे हम ये भी दिखा सकते हैं, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ओ आर क्या है 16 है, तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख दो आप 13, एक्स बराबर 16 माइनस है, देखिए इधर प्लस है तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 13, 16 में से 13 माइनस कर दो भाई, 13 14 15 16 3, ठीक है, आ गया एक्स और वाई। जब इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखो 7 गुणे एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई क्या है 13, 7 3 का 21, 21 में से 13, तो 13 7 20 यानी 8 है, ठीक है। 7 3 का 21, 21 में से 13, 13 7 20 होता है, और एक और ले लेंगे 8, 8 ऑप्शन नंबर चौथा जो होगा ये करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये यहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज क्या है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल ऑफ डायगोनल अपन इक्वल होते हैं, ध्यान रखना,
ये नहीं कि हम ये इसके बराबर नहीं, ये वाला जो है कॉपी बराबर वो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक घन है, घन क्या है? घन 3D पिक्चर है, देखा जाए इसे ड्रा किया जा सकता है 3D पिक्चर। चलिए नहीं है, छोड़िए। 3D पिक्चर ऐसे है, यहाँ पे समझिए, ये है, ठीक है? ये है, ये सॉलिड पिक्चर है, यानी 3D है। एक घन है, घन का मतलब प्रत्येक एज जो होता है ये बराबर होता है, इसे मान सकते हैं, ठीक है? ये जो है एक सॉलिड फॉर्म में एक घन है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब होता है, ठीक है? ए क्यूब मतलब एज का क्यूब, एज का क्यूब, राइट? देखिए मैंने बताया था, इस तरह के क्वेश्चन भी बताया था कि अगर मान लीजिए कोई घन है या कोई क्यूब है, ठीक है? उसको जब भी पिघला के कुछ भी बनाओगे तो वॉल्यूम सेम रहता है। यहाँ पे 3 मेटेलिक क्यूब है ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड, इनको पिघलाया जा रहा है टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। तो 3 अलग-अलग शेप का क्यूब है कि भाई साइड सेम डिफरेंट है तो क्यूब मतलब शेप भी डिफरेंट होगा। उनको पिघला के एक नया क्यूब फॉर्म बना। कह रहा है कि जो नया क्यूब बनेगा उसका एज क्या होगा, उसका साइड क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। हाँ, तो सबका वॉल्यूम निकालो। पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8 क्यूब, दूसरे का 6 क्यूब प्लस 10 क्यूब, सबका अलग-अलग क्यूब निकाल के ऐड कर लेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना चल गया इनका। तो इसके वॉल्यूम को हम नए वाले वॉल्यूम को बराबर करेंगे तो नए वाले को मान लेते हैं, ए मान लेते हैं नया जो फॉर्म होगा, ठीक है? तो ए क्यूब ऐसे होगा। यहाँ से ए बराबर क्या होगा क्यूब रूट आ जाता है, ये यहाँ पे जाएगा तो क्यूब रूट लगेगा, ठीक है? तो ये 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अब ध्यान समझो, यहाँ पे जो है, ये नहीं कि यहाँ पे हम नहीं ये 6 क्यूब कॉमन हो जाए, ऐसा नहीं है 6 क्यूब कॉमन ले लेंगे, इस तरह कॉमन नहीं होता है पावर फॉर्म में। हाँ, ये अलग बात है कि 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 ये फैक्टर में, ऐसे ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है? ऐसे 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, ऐसे 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हो, तो एटलीस्ट 2 पे पावर 3 देखिए 2 पे पावर 3 हर जगह कॉमन है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2 पे क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 बच रहा फैक्टर तो 4 क्यूब है। यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 जा तो 3 क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 क्यूब। ये बात समझ में आ रहा है? अभी देखो ये इनटू में है तो ये जो 2 क्यूब है परफेक्ट 8 होगा तो ये बाहर हो गया, ये 2 कर लीजिए अंदर, ठीक है? और ये आपका रहने दीजिए। 4 चौको 16 चौको 64, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 5 पचे 125। ऐड करिए 2 इंटू क्यूब रूट, यहाँ पे देखिए 125 है ना, 7 5 12, 12 4, 16 को 6 बाद में 1 2 1 3 3 2 5 6 5 11, ऐसे समझ लीजिए 12 है, समझ लीजिए 12 है, ठीक है? 12 दू 14, 14 14 6 14 26 और 1 21, 216, ठीक है? 216, तो ये ये 8 का शायद क्यूब है, ठीक है? 8 का क्यूब है, देख लीजिए 8 8 64, भाई मैं रटता नहीं हूँ। देखो 32 गलत हो रहा है, 8 नहीं 6 का देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है? तो 6 छक 36 गुणे 6, तो 6 छक 36, 7 त्रिक 18, 18 3 हाँ, ठीक है? तो ये एक इसका क्यूब रूट आएगा, इसका घनमूल आएगा 6, तो 6 दूना 12, 12 सेंटीमीटर ऑप्शन सेकंड करेक्ट, ओके? ये है काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या है 0.4 बार प्लस 0.6 बार, ऐसे क्वेश्चन हवा होता है। ये देखिए, जब भी देखिए ये एक तरह से इसमें बहुत सारा चीज़ है। पहली नंबर ये दोनों नंबर जो हैं, ये एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। कैसा नंबर है? रेशनल। रेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में 2 होता है, एक होता है प्योर रिपिटेशन, एक होता है इम्प्योर, ठीक है? प्योर रिपिटेशन में क्या है जैसे 0.444 ऐसे, ठीक है? 0.25 आ रहा है तो 25 आ रहा है, 25 ऐसे, राइट? अगर इम्प्योर में क्या हो गया, ठीक है? या इम्प्योर का मतलब कह सकते हैं मिक्स्ड रिपिटेशन बोल सकते हैं, मिक्स्ड रिपिटेशन।
तो 0 पॉइंट पहले 4 गया, इसके बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है 3 का, मतलब 1 यहाँ गया, इसके बाद रिपीटेशन हो रहा है। इसका थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है, बट ये आसान होता है। इसमें क्या है, जितने इसका लेंथ ऑफ रिपीटेशन होगा, ठीक है? लेंथ ऑफ रिपीटेशन, लेंथ ऑफ मतलब पीरियड जो होता है इसका, जैसे सेकंड पीरियड है, लेंथ ऑफ रिपीटेशन 2 है। 2-2 के पीरियड के रूप में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? ये 1-1 कर रहा है, तो उतने हम 9 नीचे लिख लेते हैं, तो ये 4/9 आ जाएगा, प्लस ये 6/9 हो जाएगा। सिम्प्लीफाई कर लीजिए, तो 6 4 10 बटे 9, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे ये चूँकि इम्प्रॉपर है तो मिक्स में 9 एक कम 9 एक 10, ये ऑप्शन है करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में, जैसे मान लीजिए अगर कहीं 0.25 रहता है, ठीक है? और यहाँ पे बार लगा रहता है, मतलब रिपीट कर रहा है। ये 25 लिख लीजिए और इसका क्या है, लेंथ ऑफ रिपीटेशन 2 है तो नीचे 2 9 लिख दें, ठीक है? बन गया। तो एवरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को वी कैन कन्वर्ट इन रेशनल फॉर्म, यानी P/Q फॉर्म, ठीक है? हाँ, अगर ये चीज़ें अगर इस प्रकार होता 0.23 बार, अब यहाँ पे दिक्कत, क्योंकि अभी यह मिक्स रिपीटेशन है। क्या करते हैं, पहले 23 पूरा लिख लीजिए, माइनस ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल को, डिजिट को लिखते हैं, अपान ये जो रिपीटेड है इसके जगह पे 9, और जो 9 नॉन रिपीटिंग है वो 0 लिख लीजिए। तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो 21/90 इस तरह का होगा। अगर यहाँ होल है तो कोई दिक्कत नहीं, होल यहाँ पे प्लस हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 रहता तो 3 प्लस समथिंग करके करते, राइट? आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं निश्चित ही आपको जो यूपी टेट है, चाहे जूनियर का हो चाहे प्राइमरी का हो, दोनों पेपर में उसका नंबर गेन कर पाएँगे, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।